नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है बॉइल्स, कार्बनकल्स और फरंकल्स। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के टॉपिक आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों, बॉइल्स यह एक रेगुलर कंडीशन इंसानों में पाई जाती है और हर व्यक्ति के लाइफ में एक या दो बार बॉइल होना यानी फोड़े आना, फरंकल्स आना, रिकरेंट फोड़े आना, जिसे हम बाल तोड़ या केस तोड़ कहते हैं मराठी में, वो आती ही आती है। दोस्तों, यह एक साधारण कंडीशन है, लेकिन यह एक पेनफुल स्थिति होती है। जब वो बॉइल्स फोड़े रिकरेंट आते हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है, और अगर वो ऐसे जगह पे आए कि वो जगह हिलने वाली हो, जैसे हाथ पर यहाँ आ जाए या मांडी पे आ जाए या सीट्स बटक्स पे आ जाए, तो उठना बैठना भी मुश्किल होता है दोस्तों। और हर इंसान इस सफरिंग में से एक बार तो भी जाता ही जाता है दोस्तों, बॉइल्स होने का मुख्य कारण ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। स्किन के पोर्स में से किसी कारणवश अगर बैक्टीरियाज अंदर चले जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन होके वहाँ पे फोड़ा बन जाता है, और बहुत से बार ये फोड़ों में पस भी हो जाता है, जिसे हम बाद में अपसिस कहते हैं दोस्तों, बॉइल्स के लक्षण यह सबसे ज़्यादा वो बॉइल्स रीजन में पेन होना, जिसे हम थ्रोबिंग, ठस ठस करके पेन होना, उसमें अंगार होना और धक्के से भी दर्द में बढ़ जाना, यानी पेशेंट को कपड़ों का टच भी वहाँ पे बॉइल्स के रीजन में सहन नहीं होता है। साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट को फ्यूरिश कंडीशन, मुंह खराब पड़ जाना, ऐसे लक्षण भी आते हैं दोस्तों, बॉइल्स ये फीमेल्स और मेल दोनों में भी आते हैं, और बहुत से बार ये छोटे छोटे बच्चों में भी देखे जाते हैं दोस्तों, कि जिन्हें भी बार बार रिकरेंस बॉइल होते हैं। और बच्चों में तो यह तकलीफ बहुत ही कठिन और त्रासदायक होती है दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चे पहले ही एलोपैथी के सायरप्स या एंटीबायोटिक्स लेने के लिए बहुत परेशान करते हैं, या लेते नहीं, या ज़बरदस्ती पिलाए तो वॉमिट कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में होम्योपैथी की स्वीट पिल्स, मीठी गोलियाँ बच्चों में तो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव हम देखते हैं दोस्तों, और बड़े बुजुर्गों में भी यह बहुत ही कारगर दवाई होती है दोस्तों। और बॉइल्स का डायग्नोसिस तो क्लिनिकली होता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर पेशेंट को अपसिस होता है और पेशेंट को सिम्टोमेटिक यानी जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं, फीवर, बुखार और इसे, तो सीबीसी वगैरह जैसी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। अभी हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों, होम्योपैथी में बॉइल्स के लिए तो काफ़ी सारी दवाइयाँ बताई गई है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ रेगुलर यूज़ किए जाने वाली थेरापेटिक्स ड्रग के बारे में ही चर्चा करेंगे, और यह चर्चा हमारे सिर्फ जानकारी के लिए है दोस्तों, ना कि यह दवाई हम खुद से घर पे इस्तेमाल करें। आपको अगर कोई भी बीमारी है तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही दवाई लेना उचित रहेगा दोस्तों। तो बॉइल के कंडीशन में इनिशियल स्टेजेस में जब बॉइल्स में रेडनेस रहता है और उसमें थ्रोबिंग पेन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में बेलाडोना 30 ये दवाई अतिशय बेस्ट दवाई है। यह दवाई रिकरेंट देने से तुरंत ही लाभ हो जाता है, 1 या 2 दिन में वो बॉइल सूख कर नष्ट हो जाता है दोस्तों। अगर अगले स्टेज में, सेकंड स्टेज में, अगर उसमें पस बनने की शुरुआत होती है और उसमें बॉइल बहुत सेंसिटिव हो जाता है और उसमें प्रिकिंग पेन लाइक सेंसेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में हिपरसल्फ 30 यह दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों। यह पस के प्रोसेस को रोक देता है दोस्तों। इतना कर भी अगर उसमें पस हो ही जाता है और पेशेंट को स्वेटिंग भी आती है ऐसे कंडीशन में, और पेशेंट को रात में दर्द ज़्यादा होता है बॉइल में, तो ऐसे कंडीशन में मक्सॉल 30 यह दवाई भी बहुत ही उचित दवाई है दोस्तों। यह दवाई भी रिकरेंट देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं दोस्तों। अगर उसके बाद भी अगर पस की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉइल पूरा पस से भर जाता है और वहाँ पे अपसिस हो जाता है और पेशेंट को दर्द होता है, उसमें से मवाद या पस बाहर निकलना शुरू होता है, पेशेंट को हाथों पैरों को पसीना आना शुरू होता है, तो ऐसे कंडीशन में साइलिशिया 30 यह दवाई सर्जन्स नाइफ का काम करती है, जो बॉइल्स को फोड़ के उसमें से पूरा पस निकाल के बॉइल को या फोड़े को सुखा देती है दोस्तों। अगर बॉइल्स में से पस निकलने के बाद भी अगर बॉइल भरता नहीं है और वहाँ पे दर्द होता है और पस बनने की प्रोसीजर फिर से शुरू हो सकती है ऐसा लगता है, तो कैलकेरिया सल्फ यह दवाई
3x से 6x पोटेंसी में देके वो प्रोसेस, बॉयल की प्रोसेस हम पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक के साथ अगर मल्टीपल बॉयल्स अगर पेशेंट को आते ही रहते हैं, या एक जाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी कंडीशन रहती है, तो ऐसे कंडीशन में आर्निका 30 ये दवाई भी हम रिपीटेडली दिन में 2 या 3 बार देने से कुछ दिन देने के बाद वो रिकरेंट टेंडेंसी ऑफ बॉयल वहाँ पे रुक जाती है दोस्तों। अगर पेशेंट को बॉयल के साथ साथ अगर फीवर भी आता है तो एंथ्रासिनम वनियम यह दवाई 1 या 2 खुराक देने से ही पेशेंट का फीवर भी चला जाता है और बॉयल का इन्फेक्शन भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत हमें लगती है या उसको सेप्टिक हो रहा है ऐसा लगता है, तो इश्चिनिशिया क्यू यह मदर टिंचर पेट में 10 से 15 बूंद दिन में 2 या 3 बार आधे कप पानी में देना उचित होता है दोस्तों। अगर हमें वहाँ पे ड्रेसिंग करना है या हमें लोकली एप्लीकेशन करना है तो कैलकेरिया मदर टिंचर यह हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल करके काम करता है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको कुछ सवाल है या अगर आपको हमसे परामर्श दवाई चाहिए, उपचार चाहिए, तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको व्हाट्सअप पर रिप्लाई करेंगे और आपकी जो भी फीस होंगी मेडिसिन की वो पेड करके हम आपको कुरियर द्वारा आपको दवाई भेज देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।